संस्कृत अपनी बेतहाशा मकबूलियत और गहरे असर के बावजूद वक्त के साथ एक महदूद ज़बान बन के रह गई, जिसका इल्म सिर्फ ब्राह्मण ज़ात तक महदूद हो गया। निचली ज़ात का शख्स इसको अगर गलती से सुन भी ले तो उसकी सज़ा ये थी कि उसके कान में पिघलाया हुआ तांबा डाल दिया जाए। संस्कृत के स्कॉलर शेल्डन पॉलक का कहना है कि क्योंकि इसका आम इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया था, तो ये एक मुर्दा ज़बान बन गई है। इसके बरक्स फ़ारसी और अरबी आज तक आम इस्तेमाल की यानी ज़िंदा ज़बानें हैं। आम लोगों में रोज़मर्रा के लिए मकामी ज़बानें इस्तेमाल की जाती थीं, लेकिन क्योंकि फ़ारसी के इस्तेमाल में कोई कतगन नहीं था और ये नए हुक्मरानों की ज़बान थी, इसको बहुत वसी पैमाने पर लिखना और बोलना सीखा जाने लगा। शहंशाहों को हुकूमत साजी के लिए मुलाजमीन की ज़रूरत थी और मकामी लोगों ने फ़ारसी ज़बान को सीख कर अपना रास्ता बनाया। इसके नतीजे में ये अजब वाक़या हुआ कि ये लोग जिनको आम तौर पे संस्कृत से रसाई नहीं थी, इन लोगों ने अपने ही मज़हब की मुक़द्दस किताबें पहली बार फ़ारसी ज़बान में पढ़ीं। We have a copy of the translation held today in Srinagar that contains Sanskrit verses written around the margins for the first part of Book 1. These verses are from the Sanskrit epic. They correspond to where we are in the Persian translation. They were probably written by a Hindu reader in the 18th or 19th century who, like me, had access to both traditions. Incidentally, this manuscript brings out a crucial feature of the afterlife of Mughal translations of Sanskrit text, namely that they came to be read voraciously by Hindus. Honestly, by the 18th and 19th centuries, more Hindus probably knew Persian than knew Sanskrit, and so some of them accessed their own religious works through Mughal-sponsored translations. अरबी और नस्तालीक हरूफ भी गैर मुस्लिमों में आम हो गए, बल्कि जो आजकल हिंदी के देवनागरी हरूफ हैं, ये तो बहुत बाद में आम इस्तेमाल में आए। ये भी एक दिलचस्प बात है कि मुग़ल सल्तनत की इंतज़ामिया में शरीक होने वाले हिंदुओं को जो इस ज़माने में अरबी या फ़ारसी अलक़ाब दिए गए, वो उन्होंने फ़ख्रिया अपने नामों में मुस्तकिल शामिल कर लिए और आज तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चन, जो कि फ़ारसी में जिसका मतलब है बच्चा, शाह यानी बादशाह, माजूमदार यानी हिसाब रखने वाला, चकलादार यानी किसी छोटे कस्बे या चकले का ज़िम्मेदार, मलिक यानी सरदार, और हाँ, मोदी, जिसके फ़ारसी में मानी है अदा कनिंदा या टैक्स देने वाला। हिंदू सकाफ़त और तारीख़ पर फ़ारसी और अरबी के असर के बेतहाशा दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही देख लें कि हिंदू लफ्ज़ खुद ही अरबी और फ़ारसी का है। और जैसा पहले भी कहा है, ये ताल्लुक़ दो तरफ़ा था और बहुत से हिंदुओं ने फ़ारसी अदब और शायरी में अपना हिस्सा डाला और बहुत से अरबी और फ़ारसी तहरीरों का संस्कृत में भी तर्जुमा हुआ। ये कह सकते हैं कि इस खुले मिलाप से ऐसा इल्म और अदब जो कि शायद सदियों से पर्दापोश था, पहली बार बाकी दुनिया के लिए खुल गया और एक इज्तिमाई इल्मी सिलसिले में शामिल हो गया। Note the open box of manuscripts towards the top, sort of between the heads of the two central Mughal guys. There was a very old Islamic trope that Brahmins kept their Sanskrit books hidden from Muslims. This idea dates back to at least the 11th century with al-Biruni. So this open box of manuscripts proclaims the politics of translation by framing Akbar as such a powerful king that he can bring previously hidden Hindu works into the open.